वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म दिया। अब पीटीआई की मर्जी है, किसी को ज़बरदस्ती मुज़ाकरात पर नहीं लाया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के अलावा सीनियर क़यादत मुज़ाकरात की हामी है, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुकूमत बानी के बेटों समेत किसी को एहतजाज से नहीं रोकेगी। जिसका एहतजाज का हक है वो करे। मुल्क का वजूद दाव पर लगा है। बानी अपनी रिहाई का रोना रोते हैं। सियासत किसी एक शख्स के गिर्द नहीं घूम सकती। बानी को अपने तर्ज सियासत पर नजरसानी करना होगी। पीटीआई ने इस्लामाबाद पर पहले 3 हमले किए, उनका क्या नतीजा निकला? अगर वो समझते हैं कि इस राह से इक़्तिदार तक दोबारा पहुंच सकते हैं तो कोशिश कर लें। बानी पीटीआई जो अपनी ज़ात के लिए सही समझते हैं, उस किस्म के फैसले करते हैं। बानी पीटीआई किस्मत आजमा लें। मजीद कहा कि भारत की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग खत्म होने की बात उनकी अपनी नाकामी छुपाना है। इंडिया हर मुहाज पर नाकामी के बाद अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है। हाइब्रिड निज़ाम पहले भी था, अब भी है, मैंने सिर्फ उसका नाम लिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, तहरीक का आगाज करेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में तहरीक का आगाज करेंगे। वज़ीर आला ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से खुशगवार मूड में मुलाकात को रद्द कर दिया और कहा कि बहैसियत वज़ीर आला चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। गवर्नर से खुशगवार मूड में मुलाकात तब होती है जब मैं खुसूसी तौर पर गवर्नर हाउस में गया हूँ। तस्वीरें अपडेट करके ये तासुर देना, ये कोई सियासी मुलाकात थी, ऊपर से इस पर ट्रोलिंग। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अक्ल दे। एक सरकारी अस्पताल पूरे सूबे का बोझ उठा रहा है। मरीजों को 3 माह बाद की तारीख दी जाती है। कई हलकों में एक भी कॉलेज नहीं। पेशावर टीएमए में नवाब बैठे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ही पार्टी की साबिक हुकूमतों के खिलाफ फट पड़े। बोले, दिल के दर्द में मुब्तला मरीज को कहा जाता है कि 3 माह बाद आना। हलकों में काम न होना नुमाइंदों के लिए शर्म की बात है। झूठ, मिलावट और धोखाधही से बीमारियां और बेसकूनी बढ़ रही हैं। अवामी तनख्वाह लेकर काम न करने वाले खयानत कर रहा है। पहले जो डीएचक्यू अस्पताल बने हुए हैं वो भी उस डीएचक्यू लेवल के नहीं है, उनमें भी बेहतरी की गुंजाइश है। और एक जगह पे तो है ही नहीं, तो इस जिले का क्या फायदा कि जहाँ पे डीएचक्यू ना हो। अच्छा, इनमें एक कॉलेज भी नहीं है। अब ऐसे जिले को आप क्या करेंगे, पूरे जिले में एक कॉलेज ही ना हो, फॉलोड बाय ऑल द अदर थिंग्स जो कि लोगों की सहूलत के लिए लोगों के हमें मुयसर कर रहे थे। तो इंशाल्लाह हमारा जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि हमें डिलीवर करना है। और जब अगले के दिल में दर्द हो और वो आए कि जी मैंने इलाज कराना है हेल्थ कार्ड के ऊपर, उसे कहते हैं 3 महीने बाद आना। टीएमए से ये उम्मीद करना कि वो डिलीवर करेंगे उस लेवल तक, इसलिए मुश्किल है कि टीएमए के अंदर जो भर्तियाँ हमने की हैं वो भर्तियाँ सारी सिफारिश में भी पड़ी हैं और वो सारे के सारे नवाब बने हुए हैं। हमें झूठ बोलने से मना किया गया है। सारा दिन हम झूठ बोल रहे हैं, मिलावट से लोग बीमार भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैं कातिल हूँ। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई के लिए दिल में नरम गोशा है। जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी कहा कि आए मुज़ाकरात करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, आइंदा चंद साल के लिए ज़ाती मुफाद एक तरफ रखकर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। उनकी जानिब से कहा गया कि आइंदा 2 साल पाकिस्तान को दिए जाएं, ज़ाती झगड़े एक तरफ रख दिए जाएं। डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स बन सकते हैं तो सियासतदान के बच्चे सियासत क्यों नहीं कर सकते। मौरूसी सियासत की बात करना गलत है। ये शोशा बानी पीटीआई नहीं छोड़ा था। हम हर मामले में मौलाना फजल रहमान से रहनुमाई लेते हैं। पहले मुज़ाहमत फिर मुफाहमत, मुज़ाकरात से बेहतर सूरत हाल निकल आती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और हालात बेहतर होंगे। 27वीं आईनी तरमीम और सदर की तब्दीली तो सहाफ़ियों से सुन रहा हूँ। पीटीआई की लीडरशिप ने भी एक ख़त लिखा है, जब मुशावरत होगी तो पता चलेगा। तो दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि जजिस को वोट देने पर बानी पीटीआई से मशवरा नहीं हुआ, ये मेंबरान का फैसला था। बानी पीटीआई के बेटों को तहरीक का हिस्सा बनने का हक है। हम सब मुत्तहिद हैं। अगर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बैरूनी साजिश हुई तो सब उनके साथ खड़े होंगे। मेरा नहीं ख्याल इमरान खान से कोई साहब से कोई मुशावरत हुई है। ये वो मेंबर हैं, वो जो भी कार्रवाई हुई उस इजलास की, उस कार्रवाई के दौरान इन्होंने खुद फैसला किया है। फैमिली का हक है, बिल्कुल हक है, बेटों का हक है, बहनों का हक है। हम सब इसमें इकट्ठे हैं, हम सब इसमें, अपनों से कोई ख़तरा नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब की मर्ज़ी से वो वज़ीर आला हैं और वो वज़ीर आला रहेंगे। अगर कोई साजिश बाहर से उनके खिलाफ होती है तो हम सब मुत्तहिद होकर उसका सामना करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, अदाकारा हुमैरा असगर अली केस में अहम पेशरफ सामने आई है। मुतवफ़्फ़िया के वालिद और भाई की जानिब से लाश वसूल न करने के बाद बहनोई का
गिजरी पुलिस से राबता हुआ है। पुलिस हुकाम हुमैरा के बहनोई ने लाश वसूल करने की हामी भरी है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है हुमैरा के बहनोई आज लाश शिपा सटखाने से वसूल करेंगे। हुमैरा के मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड के मुताबिक मुतवफ़िया ने अक्टूबर साल 2024 से किसी से कोई राबता नहीं किया। अदाकारा हुमैरा अस्कर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि पुलिस का घर वालों से राबता हो गया, लेकिन ताहाल कोई भी शख्स उनकी लाश वसूल करने नहीं आया। हुमैरा अस्कर को आखिरी मरतबा 1.5 से 2 माह कबल देखा गया था। इस बारे में ये रिपोर्ट देखिए। तन्हाई या तनासा, अदाकारा और मॉडल हुमैरा अस्कर की मौत मुअम्मा बन गई। हुमैरा अस्कर की लाश 6 माह से भी ज़ायद पुरानी निकली। जिंदगी में लाखों लोग चाहने वाले, मरने के बाद लाश लेने वाला भी कोई नहीं। डिफेंस फेज 6 इत्तेहाद कमर्शियल के फ्लैट से अदाकारा हुमैरा अस्कर की मिलने वाली लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लेडी मेडिको लीगल अफसर की जानिब से इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश इस हालत में नहीं थी कि इब्तिदाई तौर पर मौत की वजह सामने आ सके। DNA सैंपल के एग्जामिन के बाद ही हकायक सामने आएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक वालिद से राबता हुआ, लेकिन उन्होंने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। लाश को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। अदाकारा के मोबाइल के CDR के मुताबिक अक्टूबर 2024 से मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक हुमैरा अस्कर अकेले ही रहती थी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अदाकारा हुमैरा अस्कर की कोई भी सरगर्मी नहीं थी और फैमिली से भी 7 साल से राबता नहीं था। लाहौर की रिहायशी अदाकारा हुमैरा 2018 से कराची के फ्लैट में अकेली रह रही थी। इलाके में मौजूद मार्ट के मालिक मियां शहरियार का कहना है कि वो अक्सर मार्ट पर खरीदारी करने आती थी। आखिरी बार 1.5-2 माह कबल देखा गया। हुमैरा अस्कर ने आखिरी मरतबा मई 2024 में किराया अदा किया था, जिसके खिलाफ मालिक मकान ने अदालत से रुजू कर रखा था। फ्रिज में रखे गए तमाम खाने अक्टूबर 2024 मयाद तक के थे। मॉडल हुमैरा अस्कर ने बिजली का बिल भी अदा नहीं किया था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अक्टूबर के आखिर में बिजली काट दी गई थी। डिफेंस फेज 6 में फ्लैट को डीसील कर दिया गया। पुलिस की जानिब से फ्लैट को मुकम्मल तौर पर सर्च किया गया है। खबर दें आपको, कराची में मानसून की आमद से कबल क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने खतरनाक और खस्ताहाल इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। पहले मरहले में 125 मखदूश इमारतों की निशानदही कर ली गई है। एलामिया के मुताबिक दहली कॉलोनी में सबसे ज्यादा 51 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। मदनियाबाद में 16, लोअर गिजरी में 7, चौधरी खलीकुज़्ज़मान कॉलोनी में 5, पंजाब कॉलोनी में 14, पाक जमहूरिया कॉलोनी में 27 और बख्शन विलेज में 5 इमारतें शामिल हैं। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि इन इमारतों को फौरी तौर पर खाली किया जाए या फिर कानूनी तरीके से मुनहदिम किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। CBC ने आवाम को मुतनब्बे किया है कि वो इन खतरनाक इमारतों के करीब ना जाएं। मुतासरा मकीनों को हिदायत दी गई है कि वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से मंजूर शुदा स्ट्रक्चरल इंजीनियर या किसी मुस्तनिद फर्म से अपनी इमारत का तफसीली मुआयना करवाएं और रिपोर्ट फौरी तौर पर बोर्ड में जमा करवाएं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि लियारी के मकीनों को आर्ज़ी रिलीफ के लिए 3 माह का किराया दिया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो किराए की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। इमारत का नंबर वो नहीं जो गिरने वाली इमारत से मुंसलिक था। गिरने वाली इमारत में SBCA के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। इमारत का 40-50 साल पुराना गैर मंजूर शुदा ढांचा तशवीशनाक है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। एक इमारत है जिसका नंबर हमारे पास नहीं था, जो गिर गई। जो हमें नंबर बताया गया वो कोई और था कि ये इमारत जब आज से 40-50 साल पहले बनाई गई थी तो इसका कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। SBCA में कोई पुराना रिकॉर्ड इस तामीर के मुतल्लिक मौजूद नहीं है। इस वक्त भी लियारी में उस इमारत के आसपास कुछ इमारतें थीं जो इस इमारत के गिरने के बाद मज़ीद ख़तरनाक हो गई हैं। वो खाली करवा ली गई और उनको तोड़ने का अमल इस वक्त जारी है। वहाँ रहने वाले तमाम लोग क्योंकि वो बेघर हो गए हैं, हम 3 महीने का किराया हुकूमत सिंध फराहम करेगी ताकि वो अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर सकें। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस अरसे को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। और अब दीगर खबरें शामिल करेंगे। शहर कायद समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन को भी 50 पैसे फी यूनिट का रिलीफ मिल गया। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। कराची के सार्फिन के लिए ये कमी अप्रैल 2025 के बिल्स में लागू होगी, जबकि दीगर इलाकों के सार्फिन को मई 2025 के बिल्स में रिलीफ दिया जाएगा। के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपये 60 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बलोचिस्तान से अंदरूनी पाकिस्तान जाने और आने वाली तमाम ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम का कहना है जाफर एक्सप्रेस समेत आज से कोयटा से चलने वाली
ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर मअतल रहेगी। पेशावर से कोयटा आने वाली गाड़ी 40 डाउन भी आज मअतल रहेगी। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल 4 डाउन भी आज रवाना नहीं होगी। वाज़ेह रहे, पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को गुज़िश्ता रोज़ भी रवाना नहीं किया गया था। रेलवे हुकाम का कहना है कि मुसाफिरों को टिकट की वापसी और मुकम्मल रकम की अदायगी के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वीरान प्लेटफॉर्म्स, खस्ताहाल स्टेशन और रुकी हुई उम्मीदें। करतारपुर रेलवे स्टेशन, जहां 2 दहाइयों से ट्रेन की सीटी खामोश है। नारोवाल से चकमरा तक का ट्रैक जंग आलूद हो चुका है। लाखों लोग सस्ती सवारी से महरूम हैं। सिख यात्री हों या मकामी शहरी, सबको लोकल गाड़ियों में धक्के खाने पड़े हैं। नारोवाल से एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए। है करतारपुर रेलवे स्टेशन। एक वक्त था जब यहाँ से ट्रेन की सीटी गूंजती थी और पटरियों पर जिंदगी दौड़ती थी, मगर अब सिर्फ खामोशी है। 2003 में परवेज मुशर्रफ दौर के एक फैसले ने लाहौर से नारोवाल, शकरगढ़ और चकमरो तक जाने वाली रेल सर्विस को रोक दिया और यूं करतारपुर समेत तमाम स्टेशनों पर वक्त थम गया। करतारपुर जो सिख कम्युनिटी का एक रूहानी मरकज है और जहाँ दुनिया भर से सिख यात्री आते हैं, आज रेल से महरूम है। ये वही रास्ता है जिससे हजारों लोग लाहौर, ननकाना साहब से आसानी से यहाँ आ सकते हैं, मगर अब वो बसों, वैगनों और प्राइवेट गाड़ियों पर धक्के खाने पर मजबूर हैं। ये ट्रैक सिर्फ लोहा नहीं, ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा था। इस बंदिश ने सिर्फ स्टेशन बंद नहीं किए, 7 लाख से ज्यादा आबादी को सस्ती और महफूज सफर की सहूलत से महरूम कर दिया। नूरकोट, सखुचक, शकरगढ़, ये सब इलाके अब ट्रेन का सिर्फ जिक्र ही सुनते हैं, देख नहीं पाते। इस्लामाबाद में जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। मेरे हल्के के कोई अहम मसले के बारे में पूछा। मैंने उनको बताया कि रेलवे ट्रैक की बहाली है जो कि नारोवाल, शकरगढ़, चकमरू में पिछले 100 साल से चलता था। पिछले 20-25 साल से ये ट्रैक बंद है। उन्होंने अपने स्टाफ को हिदायत की कि रेलवे मिनिस्ट्री को बता दें कि ये निज़ाम बहाल करके मुझे जल्दी इतला दें। करतारपुर का स्टेशन अब भी खड़ा है, उम्मीद लिए, इंतजार करते हुए कि शायद कोई फैसला, कोई आवाज फिर से सीटी की गूंज वापस ले आए। शकरगढ़, करतारपुर, चकमरो के आवाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे से पुरजोर अपील की है कि पटरी दोबारा जिंदा कीजिए ताकि वो भी तरक्की, आसानी और इज्जत का सफर कर सकें। खबर दें आपको, बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच का ये फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में लिखा कि सिर्फ रकम की मुंतकिली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। बगैर वाज़ेह और काबिल भरोसा सबूत के नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। महज शक या अंदाजे पर टैक्स की जांच भी नहीं हो सकती। अकाउंट में मौजूद रकम को बिलावजह खुफिया आमदन करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा टैक्स की नजरसानी की कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। गैर मुसद्दिका मालूमात पर मबनी कार्रवाई को गलत करार दे दिया गया है। महकमा टैक्स का मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया गया। शहरी को रियायत दे दी गई। FBI ने बैंक स्टेटमेंट को आमदन करार देकर असर-ए-नो टैक्स तशख़ीस की कार्रवाई शुरू की थी। सेनेट कायमा कमेटी इत्तलात ने सेक्रेटरी दाखिला को 1 हफ्ते में पेका एक्ट के तहत मुकदमात की तमाम तफसीलात के साथ पेश होने की हिदायत कर दी है। चेयरमैन सेनेटर अली जफर ने कहा है कि वजारत इत्तलात ने 3 बार वजारत दाखिला को पेका के तहत दर्ज तमाम केसेस की मुकम्मल मालूमात फराहम करने के लिए खत लिखे, लेकिन मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की गई। पेका कानून सहाफ़ियों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीका के तहत जितने केसेस फाइल किए गए हैं, किस किस के खिलाफ किए गए हैं, क्या वजूहात की, उसकी पूरी डिटेल्स हमें दी जाएं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि पीका जो है कानून वो उसका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। हमें खदशा यही है कि वो सेंसरशिप के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो हमने उसकी डिटेल मांगी थी। सारे केसेस हैं, उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास हैं और इंटीरियर मिनिस्ट्री हमको दे नहीं रही। कमेटी ने फ़ैसला ये किया है कि सेक्रेटरी को हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। सेक्रेटरी इंटीरियर ये जो रिपोर्ट है वो दाखिल करके हमें दे दें और अगली बार ख़ुद भी आएँ। अगर उन्होंने ना किया तो फिर हमें मजबूरन मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन लेना। हुकूमत ने दरामद करदा चीनी पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत की तरफ से चीनी दरामद करने के फैसले के बाद FBR ने 5 लाख टन चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दे दी है। निजी शोबे को चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दी गई है, जबकि दरामद होने वाली 5 लाख टन चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% कर दिया गया। FBR ने चीनी की दरामद के लिए टैक्स छूट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी चीनी पर 3% वैल्यू एडेड टैक्स की भी छूट होगी। टैक्स छूट 30 सितंबर तक दरामद की गई चीनी पर होगी।
مسابقتی کمیشن نے چینی کی قیمتوں کے تعین میں مبینہ گڑھ جوڑ کے کیس کی سماعت کے لیے تاریخیں مقرر کرتے ہوئے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن اور اس کی رکن ملز کو نوٹس جاری کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کمیشن نے شوگر کارٹلائزیشن کے کیس میں سماعتیں 4, 5, 6 اور 7 اگست کے لیے مقرر کی ہیں اور فریقین کو سماعتوں کے لیے اپنے نمائندگان نامزد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مئی میں مسابقتی اپیلیٹ ٹریبونل نے 44 ارب روپے کے جرمانے کے خلاف شوگر ملز اور ایسوسی ایشن کی دائر اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے مقدمہ دوبارہ سماعت کے لیے مسابقتی کمیشن آف پاکستان کو واپس بھجوا دیا۔ ٹریبونل نے اپنے فیصلے میں کمیشن کو دوبارہ سماعت مکمل کر کے 90 دن میں فیصلہ جاری کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔